नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है Al2SO4 का होल क्लोराइड इंटू 5H2O। दूसरा है K2SO4 Al2SO4 का होल क्लोराइड 24H2O। तीसरा है K2SO4 इंटू 24H2O। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन NaCl, दूसरा है CaCO3 और तीसरा है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 Na2CO3 इंटू 10H2O। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, पेयजल को कीटाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पहले CaOCl2 और दूसरा है CaCl2 और तीसरा है NaCl। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 CaOCl2। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, व्यंजक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। पहला है नौशादर और दूसरा है लाल दवा, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। पहला है CaOH2, दूसरा है CaCO3 और तीसरा है CaO। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 CaO। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठवा क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का सूत्र है। पहला है NaHCO3, दूसरा है NaOH और तीसरा है Cl2। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 NaOH। तो चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के बाद खून रोकने के लिए लगाया जाता है। पहला है फिटकरी और दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है साबुन। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 फिटकरी। तो चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होता है। पहला HCl और दूसरा है NaCl, तीसरा है Na2CO3। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 Na2CO3। तो चलिए नौवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नौवां क्वेश्चन है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। पहला है Al2SO4 का होल क्लोराइड और दूसरा है K2SO4 Al2SO4 का होल क्लोराइड 24H2O और तीसरा है K2SO4। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, बहते खून को रोकने में प्रभावी है। पहला बेकिंग सोडा, दूसरा है नौशादर और तीसरा है फिटकरी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 फिटकरी। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, नौशादर का सूत्र है। पहला NH4Cl, दूसरा है NaCl और तीसरा है H2SO4। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 NH4Cl। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला है Na2CO3, दूसरा है NaHCO3, तीसरा है NaCl। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 NaHCO3। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला NaCl, दूसरा है Na2CO3 और तीसरा है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 Na2CO3 इंटू 10H2O। तो चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन के पिता कौन है। पहला है यूक्लिड, दूसरा है वोहलर और तीसरा है पाणिनि। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 बोहलर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, प्रकृति में धातु जिस रूप में पाई जाती है उसे कहते हैं। पहला गैंग, दूसरा है अयस्क और तीसरा है खनिज। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 खनिज। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, रेत मिट्टी को अयस्क से दूर करने को कहते हैं। पहला है आस्कीकरण, दूसरा है सांद्रण और तीसरा है गैंगीकरण। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 सांद्रण। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, अयस्क की अशुद्धियों को क्या कहते हैं। पहला है निस्तापन और दूसरा है भर्जन, तीसरा है अधात्री। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 अधात्री। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18वां क्वेश्चन है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। पहला कॉपर पायराइट और दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है ग्लाइकोजियम। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 कॉपर पायराइट। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में तांबे का अयस्क है। पहला मेकेलाइट और दूसरा है सीडेराइट, तीसरा है बॉक्साइट। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 मेलेकाइट। तो
चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु भार होता है। पहला ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन है 11 और तीसरा ऑप्शन है 16। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 11। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा कमेंट करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। पहला है केमी शब्द से और दूसरा है मिस्र शब्द से तथा तीसरा है कल्पना शब्द से। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 केमी शब्द से। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन है। पहला है डाल्टन, दूसरा है प्रिस्टले और तीसरा है लेवासियो। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 लेवासियो। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। पहला है पारा, दूसरा है सिल्वर और तीसरा है सोना। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 पारा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, वायु एक है। पहला है तत्व, दूसरा है मिश्रण और तीसरा है यौगिक। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 मिश्रण। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के होता है। पहला समानुपाती, दूसरा है बराबर, तीसरा है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 बराबर। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर। तो छठवां क्वेश्चन है, द्रव्य की अविनाशता का नियम किसने प्रतिपादित किया था। पहला है लोमोनोसाव ने, दूसरा है डाल्टन ने और तीसरा है रिक्टर ने। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 लोमोनोसाव ने। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था। पहला है प्राउस्ट ने, दूसरा है लोमोनोसाव ने, तीसरा है डाल्टन ने। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 डाल्टन ने। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन है, डाल्टन के अनुसार परमाणु परस्पर क्रिया करके बनाते हैं। पहला अणु, दूसरा है यौगिक परमाणु और तीसरा है तत्व। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 यौगिक परमाणु। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान निहित होता है। पहला है प्रोटॉनों में, दूसरा है इलेक्ट्रॉनों में और तीसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। पहला कार्बन 12, दूसरा है ऑक्सीजन 16 और तीसरा है हाइड्रोजन 1। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन 12। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन है, आणविक द्रव्यमान का आधुनिक मानक है। पहला है C6, दूसरा है C12, तीसरा है C16। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 C12। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन है, एक AMU का मान होता है। पहला है 931 मेगावाट, दूसरा है 9310 मेगावाट और तीसरा है 127 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 931 मेगावाट। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। तो 13वां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। पहला है CO और दूसरा है Mg और तीसरा Fe। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 Mg। तो चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर। तो 14वां क्वेश्चन, 1 लीटर जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहला 3.346 × 10 की घात 26 और दूसरा है 3.34 × 10 की घात 22 और तीसरा है 3.456 × 10 की घात 23। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 3.346 × 10 की घात 26। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर। तो 15वां क्वेश्चन है, मोललता की इकाई है। पहला है मोल प्रति लीटर, दूसरा है किलोग्राम और तीसरा है मोल प्रति किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 मोल प्रति किलोग्राम। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर। तो 16वां क्वेश्चन है, मोलरता की इकाई है। पहला है मोल प्रति लीटर, दूसरा है मोल प्रति किलोग्राम और तीसरा है लीटर। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 मोल प्रति लीटर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर। तो 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। पहला है प्रकाश वर्ष, दूसरा है घंटा और तीसरा है दिन। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश वर्ष।
तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर। तो 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से मूल मात्रक है। पहला जूल, दूसरा है मीटर और तीसरा है वाट। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 मीटर। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। पहला है द्रव्यमान का, दूसरा है भार का और तीसरा है दूरी का। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 दूरी का। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले सकता। पहला अणु है, दूसरा परमाणु और तीसरा है यौगिक। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 परमाणु। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूं मैं आपसे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह बता दें कि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है। पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड और तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर ब्रोमाइड। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किसके कारण नष्ट हो रही है। पहला है सोडियम से, दूसरा है ऑक्सीजन से और तीसरा है CFC से। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 CFC से। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। पहला है चेन्नई में, दूसरा है दिल्ली में और तीसरा है पुणे में। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 पुणे में। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है हीलियम और तीसरा है सोडियम। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 हीलियम। तो चलिए पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है। पहला है ऑक्सीजन के रूप में, दूसरा है ग्लाइकोजन के रूप में और तीसरा है चर्बी के रूप में। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइकोजन के रूप में। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर। तो छठवां क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। पहला है ठोस सल्फर को, दूसरा है ठोस जल को और तीसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। पहला है 100 सेल्सियस पर, दूसरा 4 सेल्सियस पर और तीसरा 75 सेल्सियस पर। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 4 सेल्सियस पर। तो चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर। तो आठवां क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है। पहला है निर्वात में, दूसरा है स्टील में और तीसरा है प्लास्टिक में। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 स्टील में। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ। पहला है तारापुर में, दूसरा चेन्नई में और तीसरा है दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 तारापुर में। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। पहला है विद्युत प्रवाह, दूसरा है जल का प्रवाह और तीसरा है वायु प्रवाह। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 जल का प्रवाह। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।